वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते क्या है, डिस्कस हाउ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन हेल्प टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखा जाए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, वे काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, और कैसे हम लोग प्लान डेवलप कर सकते हैं कि जो भी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कैसे उसके अंदर एक एबिलिटी जनरेट हो जाए प्लांट के अंदर, जिसके अंदर रेजिस्टेंस पावर आपका हो जाए इस स्ट्रेस के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब जनरेट होता है। Oxidative stress occur when there is an imbalance between the production of reactive oxygen species, that is known as ROS, and the ability of cell to detoxify them or repair the resulting damage. देखा जाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हम लोग बात करते हैं जब किसी भी प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, आपका इम्बैलेंस क्या हो जाए, प्रोडक्शन चालू हो जाए कि जो भी आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, या हम बोल सकते हैं जो भी आपके सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो या हम बात करते हैं रिपेयरिंग ऑफ रिजल्टिंग डैमेज का, तभी क्या होते हैं आपके ऑक्सीजन मालिक्यूल क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अब कौन कौन से होते हैं, तो ROS इंक्लूडिंग सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आर नेचुरल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देखा जाए, ROS जो इंक्लूड होते हैं जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स होते हैं जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के द्वारा बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं। दे प्ले ए क्रूशियल रोल in cell signaling and defense against pathogen. Excessive ROS can damage protein, lipid, DNA, leading to cell dysfunction or death. देखा जाए, जो ROS का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमारे प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल सिग्नलिंग और डिफेंस का काम करता है पैदा। लेकिन यदि इनका एक्सेसिव क्या हो जाए, आपका प्रोड्यूस हो जाए, तो कहने की क्या करेगा, हमारे सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव जो आपके स्ट्रेस होते हैं कब प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, जब आपके सेल में क्या हो जाए, इम्बैलेंस मेटाबॉलिज्म होना चालू हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है, ROS क्या होते हैं लार्ज अमाउंट में आपके प्रोड्यूस होते हैं जो आपके सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज इम्प्लीकेटेड इन वेरियस डिजीज, एजिंग प्रोसेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सच एज ड्रॉट, हीट एंड पॉल्यूटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका क्या है, इज इम्प्लीकेटेड होते हैं वेरियस डिजीज, एजिंग प्रोसेस या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात है, चाहे ड्रॉट हो, हीट हो या पॉल्यूटेंट हो। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जिसको बोलते हैं SOD इज ए की एंजाइम इन्वॉल्व in the detoxification of superoxide radical, one of the primary ROS। देखा जाए, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो आपके एक ही एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड रेडिकल जितने भी होते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में क्या करते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट कैटालाइज द डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल इनटू द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is then further detoxified by the enzyme known as catalase and peroxidase। देखा जाए, जब आपके सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो आपके होते हैं वो ROS जो होता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या करते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। और अगेन तब बाद में क्या होता है, अगेन डिटॉक्सिफाई आपका हो जाता है, और आपके क्या होते हैं वो यूजफुल में क्या होते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। The SOD enzyme act as a crucial defense mechanism against the oxidative stress in plant and other organisms। देखा जाए, SOD जो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपके क्रूशियल डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। जैसे प्लांट में यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे SOD एंजाइम जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, साइंटिस्ट ऑफ employ genetic engineering technique to overcome the expression of SOD gene and introduce more efficient variant of the gene into the plant genome।
देखा जाए साइंटिस्ट लोग का ऑब्जेक्टिव था कि क्यों ना हम प्लांट के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जीन क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, जिससे क्या हो जाए उसके प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस पावर हो जाए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एसओडी ट्रांजेनिक प्लांट कैन इनहेंस देयर कैपेसिटी आर टू न्यूट्रलाइज सुपर ऑक्साइड रेडिकल एंड कोप द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन। देखा जाए यदि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे रहे हैं, एसओडी जीन का एक्सप्रेशन कर देते हैं, तो ट्रांजेनिक प्लांट के अंदर एक कैपेबिलिटी हो जाएगा कि जो भी आपके सुपर ऑक्साइड रेडिकल उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो भी प्लांट होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो एडॉप्ट करने की क्या करेगा, एबिलिटी कॉज कर देगा, जिससे प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ट्रांजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें बहुत से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे ट्रांजेनिक प्लांट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एसओडी जीन। देखा जाए एसओडी जीन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं सोर्स से, देन उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाए आपका उसके अंदर स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्या हो जाए आपका जनरेट हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जीन को आइसोलेट करते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन ऑफ एसओडी जीन को हम लोग स्टडी करते हैं। देन आइसोलेशन हो गया, स्टडी हो गया, देन हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं सेकंड पॉइंट में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजेनिक वेक्टर। ट्रांजेनिक वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। द एसओडी जीन इज इंसर्ट इनटू ए सुटेबल वेक्टर सच एज प्लाज्मिड along with regulatory element promoter terminator to control the its expression in the transgenic plant। देखा जाए देन हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। वो वेक्टर में क्या करेंगे, इस जीन को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो भी जेनेटिक इंजीनियर जो आपके होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्लांट के अंदर क्या करना, इस पार्टिकुलर वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। अब उसके दो टेक्निक होते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको बोला गया बायोलिस्टिक मेथड से कर सकते हैं, जीनगन मेथड से, और दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरिया मेडिएटेड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोनों आपके प्रोसेस होते हैं, दोनों से क्या कर सकते हैं, हम लोग जीन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी होस्ट के अंदर। रीजनरेशन ऑफ ट्रांजेनिक प्लांट, अब देखा जीन आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, देन हम लोग क्या करते हैं, उसको रीजनरेट होता है ट्रांजेनिक प्लांट में। तो ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल आर कल्चर अंडर सेलेक्टिव कंडीशन टू रीजनरेट होल प्लांट दैट कैरी द इंट्रोड्यूस एसओडी जीन। देखा जब हम लोग जो आपने सेल के अंदर प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म किया, वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, तो उसको हम लोग जो कल्चर में इंसर्ट करेंगे एक सुटेबल कंडीशन में, तो क्या करेगा, वही आपका जो होगा प्लांट, एक होल प्लांट क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। और जो प्लांट डेवलप होगा उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एसओडी जीन क्या होगा आपका पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजेनिक प्लांट। The transgenic plant are analyzed to confirm the suitable integration and expression of the SOD gene। देखा जब भी हम लोग कोई ट्रांजेनिक प्लांट डेवलप करते हैं तो उसके एनालिसिस करते हैं कि SOD जीन जो है ये इंटीग्रेट हुआ है प्रॉपर वे से, नहीं कि एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं। ये बहुत इजी वे से स्टडी कर सकते हैं। बहुत उसके लिए बहुत से आपके वे होते तरीके थे, जैसे बोला गया मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजिकल एसे में बी परफॉर्म टू इवेलुएट द लेवल ऑफ SOD एक्टिविटी एंड द प्लांट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन। देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उसके द्वारा हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं कि प्लांट के अंदर एसओडी जीन एक्सप्रेस हो गया है कि नहीं। क्योंकि जब एसओडी जीन एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन का जाएगा आपका डेवलप हो जाएगा। कैसे करते हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए ये आपका पहले हम लोगों ने क्या किया, जीन को आइसोलेट कर लिया। ये देखा जीन आपने आइसोलेट कर लिया जिसमें वो डिजायर्ड ट्रेड आपका है, जिसको एसओडी जीन इसके अंदर क्या है, आपको जीन आपने क्या किया, आपने आइसोलेट कर दिया। अब इसको आप लोगों ने क्या किया, एक सुटेबल वेक्टर आपने लिया। ये देखा जाए टीआई प्लाज्मिड वेक्टर लिया, उसके अंदर ये सभी डीएनए मॉलिक्यूल सभी चीज़ें हैं। हम लोग इसके लिए लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जीन को क्या कर दिया हमने, इसमें इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड फॉर्म हो गया। इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किस में, हम लोगों ने प्लांट सेल में। जब प्लांट सेल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो देखा जाए ये प्लांट सेल में क्या हुआ, आपका इंट्रोड्यूस हो गया। जब हमने इसको कल्चर किया तो क्या हुआ, आपका जो प्लांट डेवलप हुआ क्या हुआ, आपका ट्रांजेनिक प्लांट हुआ। और ट्रांजेनिक प्लांट के अंदर क्या हुआ, एसओडी जीन क्या हुआ आपका एक्सप्रेस हो गया, जिससे प्लांट के अंदर एबिलिटी और मैकेनिज्म डेवलप हो गया कि कैसे आपका ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सके। तो ये प्लांट के अंदर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक आपका डेवलप हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल अप्रोच होता है।
थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट एनी 2 secondary metabolites formed during the plant tissue culture along with their usage। सेकंड क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एक्सप्लेन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट कल्चर along with their एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो तुरंत आप हमको मेल करें, dkumar life science classes@gmail.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।